My name is Muskan and you are watching Knowledge's Code. So today in this video we will see 30 questions which is based on geomorphology and geography. And before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe the channel, and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let us see the first question, which is the continental drift. ड्रिफ्ट नहीं आएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट आएगा. द कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी विच इज़ पोस्टुलेटेड बाय F.B. टेलर. सो इसमें पूछा गया कि कौन सी ईयर में ये थ्योरी पोस्टुलेट की है, राइट. 1906 में, 1908 में, 1909 में, तो 1910 में. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1908. जो F.B. टेलर ने दी थी कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, ये उन्होंने 1908 में दी थी और पब्लिश हुई थी 1910 में. Now coming to second question, according to F.B. Taylor, the force responsible for the equatorward and westward movement of landmass is. So second question में ये पूछा गया है कि कौन सी फोर्स बताई थी F.B. टेलर ने जो कि रिस्पॉन्सिबल है लैंडमास के इक्वेटर की तरफ मूव होने और वेस्टवर्ड मूवमेंट. किस फोर्स की वजह से जो लैंड मासेस है वो इक्वेटर की तरफ मूव किए और वेस्ट की तरफ मूव किए. तो ऑप्शन ए हमारे पास है ग्रेविटेशन फोर्स, बी है टाइडल फोर्स ऑफ मून, सी है बायोन्सी फोर्स और चौथा है नन ऑफ दीज. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, टाइडल फोर्स ऑफ मून. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड जो प्लेट टेक्टोनिक है ये फर्स्ट सबसे पहले किसने यूज़ किया था? F.B. टेलर ने यूज़ किया था, मॉरिसन ने यूज़ किया था, J.T. विल्सन ने यूज़ किया था या फिर हटन ने यूज़ किया. तो इट वाज यूज्ड बाय J.T. विल्सन इन 1965, राइट. प्लेट टेक्टोनिक जो वर्ड है. और F.B. टेलर का तो आपको पता ही है, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट थ्योरी दी थी 1908 में, और हटन ने जो है वो आपका यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था. Now coming to question number 4, we have some theories here और ईयर है ये कब पोस्टुलेट हुई, हमें इनको इनसे मैच करना है. तो पहली थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक, देन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इट वाज गिवन इन 1965 अराउंड, एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये 1912 में, राइट, और जो कि पब्लिश हुई थी 1924 के आसपास. और थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी जो है आपकी 1859 में, और हॉरिजॉन्टल थ्योरी जो है आपकी 1908 में, राइट. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी F.B. टेलर की थी, आइसोस्टेसी की थ्योरी आपकी हटन की थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपके जो है वो वैगनर की थी, और प्लेट टेक्टोनिक J.T. विल्सन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. Now coming to question number 5, the discontinuity between अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, रैप्टिड डिसकॉन्टिन्यूटी, मोहरविक डिसकॉन्टिन्यूटी या फिर गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर रैप्टिड डिसकॉन्टिन्यूटी. ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. बाकी मैंने आपको इसके लिए जो है वो फॉर्मूला पहले बता दिया था, CMR गुड लीडर का. इससे पहले वाली वीडियो में आप वो देख लीजिए, आपको लग जाएगा पता. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, पायरोस्फीयर लाइज बिटवीन. जो पायरोस्फीयर है वो किसके बीच में है? लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, लिथोस्फीयर एंड पायरोस्फीयर के बीच में जो है वो आपका प्रायोस्फीयर है, राइट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, प्राइमरी वेव्स को और क्या कहते हैं, राइट. प्राइमरी वेव्स को सिस्मोलॉजी में और क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एंड कंप्रेशनल वेव, ट्रांसवर्स एंड डिस्टॉर्शनल वेव, लॉन्ग पीरियड वेव एंड एल वेव या फिर सर्विस वेव. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल एंड कंप्रेशनल वेव. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. ट्रांसवर्स एंड डिस्टॉर्शनल वेव जो है सेकेंडरी वेव को कहते हैं. लॉन्ग पीरियड वेव या एल वेव आपको सरफेस वेव को कहते हैं, राइट. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच वेव कवर मोर एरिया. इनमें से जो है कौन सी रिवर जो है सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है, राइट. पी वेव, एस वेव, एल वेव, ए वेव. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पी वेव. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ. इनमें से जो है अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो है कौन जानकारी देता है? आर्टिफिशियल सोर्स, एविडेंसेस थ्रू द ओरिजिन ऑफ अर्थ, नेचुरल सोर्सेज.
तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारे के सारे जो हैं ये इंटीरियर ऑफ अर्थ का इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द कंप्रेसिव force are so strong that both the limb are parallel and horizontal to each other is known as। अब कहते हैं कि जब कंप्रेसिव फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो, दोनों जो लिम्ब है वो पैरेलल हो और हॉरिजेंटल भी हो एक दूसरे के, तो उसको कहते हैं आपकी मोनोक्लाइनल फोल्ड, आइसोक्लाइनल फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड या फिर प्लंज फोल्ड। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, रिकम्बेंट फोल्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्मल फॉल्ट आर फाउंड मेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ। नॉर्मल जो फॉल्ट है वो किसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से बनता है, राइट? कब बनता है, राइट? जब रॉक्स टुवर्ड्स ईच अदर मूव करती है, ऑपोजिट मूव करती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के, या फिर सेम डायरेक्शन में। तो इसका जो राइट आंसर है, जब जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करती हैं तो आपका नॉर्मल फॉल्ट बनता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, द इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल प्लेन इज नोन एज। जो इंक्लाइंड होती है रॉक विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल प्लेन, राइट, उसको क्या कहते हैं? स्ट्राइक, एक्सिस ऑफ फोल्ड, नैपीज एंड डिप। इसको मैंने आपको एक वीडियो पहले बनाया था तो उसमें एक्सप्लेन किया था, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट हेयर अगेन। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर डिप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, the feature which are formed due to injection of magma along the anticlines and synclines in the region of folded mountains are known as। कहते हैं कि ऐसे फीचर जो कि मैग्मा जब एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में किसी भी फोल्डेड माउंटेन में, मतलब वहाँ पे मैग्मा फीचर्स बनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, फेकोलिथ। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, वेसुवियस वोल्केनो इज एग्जांपल ऑफ। वेसुवियस वोल्केनो इनमें से किसका एग्जांपल है? एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज योर नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी वोल्केनो नहीं है, मतलब वेसुवियस वोल्केनो किसी का भी एग्जांपल नहीं है। ये क्वाइट टाइप ऑफ सेंट्रल जो इरप्शन टाइप है उसका जो है ये एग्जाम्पल है। हवाई टाइप वोल्केनो इज एग्जाम्पल ऑफ। हवाई टाइप का जो वोल्केनो है वो किसका एग्जाम्पल है? फिशर इरप्शन, क्वाइट इरप्शन, एक्सप्लोसिव टाइप या फिर वोल्केनियन टाइप। जो हवाई टाइप वोल्केनो है वो आपका एक्सप्लोसिव टाइप जो वोल्केनो है उसका एग्जाम्पल है। और कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी वॉज गिवन बाय। जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है वो किसने दी थी? डटर ने, हेरोडोटस ने, एच.एफ. रेडी ने, वोल्डरिज ने। तो जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है वो आपकी दी है एच.एफ. रेडी ने, राइट, 1935 के अराउंड उन्होंने दी है ये थ्योरी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन। इंटेंसिटी जो है अर्थक्वेक की वो किस में मेजर की जाती है? मैग्नेटोमीटर में, मर्करी स्केल में, रिक्टर स्केल में, बैरोमीटर में। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मर्करी स्केल। मर्करी स्केल में जो है इंटेंसिटी अर्थक्वेक की मेजर की जाती है, रिक्टर पे मैग्नीट्यूड और बैरोमीटर पे प्रेशर को मेजर किया जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी वॉज गिवन बाय। जो स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी है वो किसने दी है? जॉली, डेली, मैक्सवेल, डब्ल्यू.एम. डेविस। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर डेली। डेली ने जो है वो स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी थी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, द रिजिड मासेस सराउंडिंग द जियोसिंक्लाइन्स आर नोन एज। जो रिजिड मासेस होते हैं जो जियोसिंक्लाइन को सराउंड करते हैं उनको क्या कहते हैं? ओरोजन, कार्टोजन, लिथोजेंसिस, पॉलीजियन। तो इसको कहते हैं कार्टोजन। कोबर ने ये बताया था कि जो रिजिड मासेस हैं जो कि जियोसिंक्लाइन को सराउंड करते हैं उनको कार्टोजन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, पोटावर प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान है ये, इज़ वो कौन सा प्लेट्यू है, राइट? पिडमाउंट प्लेट्यू है, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है, ग्लेशियल प्लेट्यू है या फिर एओलियन प्लेट्यू है? तो ये आपका पिडमाउंट प्लेट्यू है, पोटावर जो प्लेट्यू है पाकिस्तान का। नाउ कमिंग, सॉरी, इट्स एओलियन प्लेट्यू, नॉट पिडमाउंट, इट्स एओलियन प्लेट्यू, क्योंकि ये सैंड से मिलकर बना है। और जो लोएस जो आपका है प्लेन चाइना में,
वो भी आपका एओलियन प्लेट्यू है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, विंड गैप इज नोन एज, विंड गैप को और क्या कहते हैं? मेजा, ड्रिफ्ट, लॉयस, कोल। तो विंड गैप को आपको कोल कहा जाता है। और राइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, अलुवियल फेन्स आर फॉर्मेड बाय द डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अलुवियल फैन किसकी वजह से बनते हैं? ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, फ्लूवियल, एओलियन, कोस्टल। तो जो अलुवियल फैन्स है वो आपकी बनते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। Now coming to question number 25, extensive depression in limestone area larger than doline is known as, जो काफ़ी एक्सटेंसिव डिप्रेशन होते हैं लाइमस्टोन एरिया में जो कि डोलाइन से ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पोल्जी, वेंडोज जोन, युवाला एंड पोनोरिस। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पोल्जी, ऑप्शन ए। Now coming to question number 25, the top layer of permafrost is known as, सबसे जो ऊपर वाली लेयर है परमाफ्रॉस्ट की उसको क्या कहते हैं? डॉर्मेंट लेयर, एक्टिव लेयर, क्वाइट लेयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एक्टिव लेयर, ऑप्शन बी। पेरिग्लेशियल प्रोसेस में ये बनती है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, द रिवर वैली हुज कोर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स विच आर नॉट डिटरमाइनेबल आर नोन एज, ऐसी रिवर जो कि फॉलो नहीं करती है जोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, राइट, जिसका कोई भी मतलब जिसका कंट्रोल नहीं है स्ट्रक्चर्स पे, उसको क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, इंसिक्वेंट, रेसिक्वेंट। तो उसको कहते हैं इंसिक्वेंट जो है आपका कोर्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, हमारे पास कुछ बुक्स हैं एंड ऑथर्स हैं, इनको हमने मैच करना है। J.A. स्टीयर्स ने कौन सी बुक लिखी है? सो J.A. स्टीयर्स ने लिखी है आपकी अनस्टेबल अर्थ। S.W. वोल्ड्रिज ने लिखी है आपके मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एंड लैंडफॉर्म्स, सॉरी, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी जो है वो आपके S.W. वोल्ड्रिज ने लिखी है। एंड थॉर्नबरी ने लिखी है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। एंड वॉल्टर पैंक ने लिखी है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, हमारे पास कुछ फीचर्स हैं और कुछ मतलब एजेंट्स हैं, वो किन से बनते हैं हमने उनको मैच करना है। जैसे लोएस्ट प्लेन से, ये हमारी बनते हैं आपके एओलियन लैंडफॉर्म से। एंड आउटवॉश प्लेन्स जो है ग्लेशियर से, नेचुरल लिवी फ्लूवियल लैंडफॉर्म से, और जो स्पिट्स है वो कोस्टल लैंडफॉर्म से बनते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, विंड इरोजन, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, ग्लेशियल डिपोजिशन एंड रिवर इरोजन। और हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, हमने बताना है कि विंड इरोजन से क्या बनता है। तो हमें पता है बाचन्स बनते हैं जो कि डेजर्ट में, ग्राउंड वाटर से जो है वो आपके इसमें कुछ भी नहीं बनता, राइट। एंड आपके रिवर इरोजन से आपके पेनीप्लेन्स बनते हैं, ग्लेशियर डिपॉजिट से ये दोनों बनते हैं आपके, राइट। इसमें ऑप्शन देना भूल गए हैं तो आप जस्ट टू करेक्ट इट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, हमारे पास कुछ ऑथर्स बुक लिखी है, हमने बताना है कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है। लाइक K.W. वुड्सर ने कौन सी बुक लिखी है? ही हैज़ रिटन जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम अर्थ इन्होंने लिखी है। डेविस ने जियोमॉर्फो साइकिल ऑफ इरोजन, सी एबल्टन ने आपका जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम, जो थॉर्न्स ने आपकी जो है वो प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी लिखी है। नाउ एवरीवन, अब मेरी तरफ से तो इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and please don't forget to hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So that's all for today. Bye and take care, and thanks for watching.